हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था एक्सरसाइज 7.1 के दो पार्ट में, और उसका इंट्रोडक्शन भी हमने ब्रीफली वहीं पे दिया था। ठीक है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। देन उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी वही सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड भी होता है। राइट, एक और चीज़ है RHS भी यूज़ हो सकता है, जो लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होता, तो हमें भी हो सकता है कि यहाँ यूज़ हो। आगे वाली एक्सरसाइज भी ऐसे ही है। तो मतलब एक तरीके से तीनों एक्सरसाइज सेम ही है। अगर आप रेंडमली कहीं से भी उठा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। बस आपको ये 5 क्राइटेरिया पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, नहीं है कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, हमें आता है ड्रॉ करना। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसने क्या कहा है, ए बी इक्वल है AC के, तो हमने ले लिया इधर ABC, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये हो गया हमारा O। ज्वाइन AO, चलो ज्वाइन कर दिया, ये रहा। नाउ देन सो डेट OB इक्वल्स टू OC, अब ये जो है इक्वल है, प्रूफ करना है। एज वेल एज AO इज बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सो हम बात कर लेते हैं पहले ट्रायंगल की, है ना, पहला पॉइंट ही क्लियर कर लेते हैं। नाउ सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, राइट, वो आइसोसेलेस है, और ये चीज़ हमें पहले से गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC। सो एज वी नो एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, सिंस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो। नाउ हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं OB एंड OC बाइसेक्ट्स, है ना, ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ नया नहीं कहा। तो यहाँ से अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो इसको ऊपर का और नीचे का जो एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं क्या यहाँ से, एंगल, दिस इज व्हाट, चलो ये पहले इसी को लिख लेते हैं, ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और अगर हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये 2 से क्या है, डिविजिबल। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो अपर पार्ट है ये इक्वल हो जाएगा किसके, लोअर पार्ट के, इसका अपर पार्ट इक्वल हो जाएगा किसके, इसके लोअर पार्ट के। और हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, OB और OC को इक्वल प्रूफ करने की। तो हम कौन सा एंगल चूज करेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, दिस वन, OBC और यहाँ से OCB। So this is equals to angle OBC which is equals to angle OCB। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्टेटमेंट को क्लियर रखोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल OBC, सिंस एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB, देन, ठीक है, ऊपर जो हमने ये चीज़ की थी कि अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो उसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि इफ दिस 2 एंगल्स आर इक्वल देन OB इज इक्वल्स टू OC, है ना, साइड्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल एंगल। सेम वही उल्टा था, एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया दोनों से। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है उसने, इन पॉइंट सेकेंड, वी नीड टू प्रूव दैट, कहाँ गया भाई, ये रहा, वी नीड टू प्रूव दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट मीन्स कि दिस एंगल इज शुड बी दिस। तो BAO इक्वल प्रूव करना है CAO के। तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल में, बिकॉज साइड या एंगल तभी इक्वल प्रूफ होते हैं जब ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सो नाउ पार्ट सेकेंड,
इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। आ जाते हैं इसमें, ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमारा गिवन था, ठीक है, ये बढ़िया चीज गिवन है। नाउ बी ओ इक्वल है ओ सी के, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है ना, प्रूव्ड अबव। नाउ देन एक चीज़ और ले लेते हैं, क्या ले ले, साइड ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ए ओ दोनों में ही है, तो दिस इज व्हाट कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन। अब अगर ये कॉमन हो जाता है सो वी कैन से, सो ट्रायंगल ए बी ओ विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ बाय साइड साइड साइड, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है देन एंगल BAO is equals to angle CAO CPCT corresponding parts of congruent triangle। तो हमें यही तो प्रूव करना था, पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन किसी और तरीके से था, उसमें ये था AO bisects एंगल ए, तो ये बोले कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, या फिर ये लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो बस हमारे क्वेश्चन को समझने के ऊपर होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाता है तो आराम से हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लिख कर दे कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, या फिर ऐसा स्टेटमेंट दे दिस लाइन बाइसेक्ट दिस, दोनों एक ही चीज़ है, तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही बात कर रहा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है ना। तो अगर हम मीडियन या एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट, इट मीन्स बी डी इक्वल हो जाता है डी सी के, राइट। तो ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भी प्रेस कर दीजिए, सो डैट सबसे पहले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो ना कम टू द सेकेंड। सो स्टेटमेंट आपको समझ में आई गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, सो नाउ इसी ट्रायंगल की बात करनी है। AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स BC, ठीक है, ये इक्वल हो गया, BC को बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री है, दिख गया। सो डैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच AB इक्वल्स टू AC। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें बस ये प्रूव करना है कि इसके दो साइड इक्वल है या फिर दो एंगल इक्वल है, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे काम करते हैं। दो ट्रायंगल हमारे साफ साफ दिख रहे हैं, हम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। सो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले तो AD दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। सो AD इक्वल्स टू AD, वी कैन से दिस इज व्हाट कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। नाउ BD इज इक्वल्स टू DC, है ना, बिकॉज बाइसेक्टेड बाय AD, बाइसेक्टेड by AD, and the third one is what, angle ADB which is equals to angle ADC each 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया हमारा each 90 डिग्री। अब तीन चीज़ हो गई, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होता है। सो वी कैन से, सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। इससे हमने क्या किया, एक साइड लिया, फिर एक साइड लिया, उसके बीच में एंगल ले लिया। सो दिस इज बाय साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब अगर ऐसा है तो CPCD से हमारा जो साइड है, देन है ना, वी कैन से AB इज इक्वल्स टू AC CPCD। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो जाते हैं, सो द ट्रायंगल इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो वी कैन से ट्रायंगल, hence triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle hence proved, ठीक है। तो जो प्रूव करना था वो आ गया।
तो बेसिकली वो दो साइड प्रूव करवा ले, ट्रायंगल का नाम प्रूव करवा ले, या दो एंगल प्रूव करवा ले, बेसिकली हमें कॉन्ग्रेंट से होकर ही निकलना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ उसको करना ही करना है। जब तक हम उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं कर देते हम किसी भी काम के लिए आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें कुछ भी करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, दैट्स इट। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जो बच जाता है उसको तो सेम ही लिखना है और आगे सीपीसीटी लगा देना है। बस इस सीपीसीटी को यूज कैसे करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो सेम ही है, फिगर दोनों का एक ही है, बस इसमें जो प्रूफ करवाया है वो किसमें गिवन होगा, जो इसमें प्रूफ कराया है इसमें गिवन होगा। तो इसी चीज को समझना है, एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विच एल्टीट्यूड BECF आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB, है ना। तो ये AB और AC क्या है, इक्वल साइड रिस्पेक्टिवली, सो डेट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है BE विच इज इक्वल्स टू CF, ठीक है ना। एल्टीट्यूड तो प्रूफ करना है, इसमें उल्टा होगा, पढ़ के देख लेते हैं। ट्रायंगल एल्टीट्यूड्स दिस ऑफ साइड दिस आर इक्वल, है ना। इसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें ट्रायंगल को बता दिया है, ये अच्छी चीज़ है, पर इसमें ट्रायंगल नहीं बताया, तो हमें ट्रायंगल को खुद से चूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक तरीके से ही है, अगर एक क्वेश्चन आप कर लो तो दूसरा आराम से इजीली कर ही सकते हो। तो फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। अब दोनों फिगर सेम है, तो अगर एक क्वेश्चन हम कर ले तो दूसरा आप खुद से भी ट्राई कर ही सकते हो। तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप सेकंड वाला ट्राई करना और देखना कि किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ हमें ये भी देखना है कि हम क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे ट्रायंगल को चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ट्रायंगल चूज़ कर लिया तो उसके लिए अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमें प्रूव करना है दिस BE इज इक्वल्स टू CF। तो इसके लिए हम ये नीचे वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो अगर हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस कॉमन ही है, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये प्रूफ ही करना है। तो हमारे पास वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सके, प्रूफ कर सके। तो हमें ट्रायंगल का सिलेक्शन जो है वो ठीक करना है, कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE एंड नाउ देन सेकंड ट्रायंगल इज सेम। अगर इधर का ऊपर लिया है तो इधर भी हम ऊपर वाला एंगल ही लेंगे, दिस इज व्हाट AEC, राइट। तो यह जाता है हमारा ट्रायंगल ACF। अब देखते हैं क्या इसमें वो जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है इसका AB विच इज इक्वल्स टू AC, है ना, ये गिवन है। अब उसने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, साथ में ये दोनों इक्वल साइड भी बोला हुआ है, तो ये काम हो गया हमारा। फिर क्या क्या है हमारे पास, इसमें एंगल ABE में AEB इक्वल है एंगल AFC के, है ना, विच इज व्हाट ईच 90 डिग्री, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन एंगल अभी तक नहीं आया था, दिस इज फर्स्ट कॉमन एंगल, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या यूज किया, दो एंगल यूज किया और एक साइड यूज किया। तो अब दो एंगल एक साइड है तो कहीं से भी हो हमारा काम हो सकता है। सो वी कैन से डायरेक्टली ABE विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF बाय, तो किससे यूज हुआ ये, AB हमने ले लिया पूरी एक साइड, फिर एक एंगल लिया, फिर एक एंगल लिया, तो एंगल साइड या साइड एंगल कुछ भी कह सकते हैं। सो एंगल साइड और साइड एंगल दोनों से ही ये वेरीफाई हो जाता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाना चाहिए, सेम। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे पास क्या है, BE इज इक्वल्स टू CF बाय CP/CT, है। तो वी कैन से द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करने का मतलब यही कहना चाह रहा था कि BE इक्वल प्रूफ करना है किसके, CF के। थैंक्स प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है। अब बिकॉज दोनों सेम ही है, एक तरीके से ही है, तो हम बस यहाँ पे क्या करना है, आपको ना ट्रायंगल को थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। इसमें हमने ट्रायंगल लिया था ऊपर वाला, आप इसमें अगर ऊपर वाला ट्रायंगल होगा तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। अब बिकॉज ये प्रूफ करना है AB इक्वल है किसके, दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे इसने दे दिया है गिवन ABE, तो इस ट्रायंगल को नहीं लेते हैं ना। अब जो बोला हुआ है तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रायंगल नहीं गिवन होता तो हमें एक बार सोचना पड़ता है कि हम क्या यूज़ करें क्या ना करें। तो वैसे भी उसका रिवर्स है, अगर उसको उल्टा लेके जाओगे तो आपका काम हो ही जाएगा। सो दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, है ना। तो अब इसमें बोला हुआ है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, उसमें नहीं बोला है, पर ये अंडरस्टूड है कि बिना कॉन्ग्रेंट प्रूफ के हम इस काम को नहीं कर सकते। सो नाउ
कम टू द पॉइंट, हमारे पास क्या गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है सबसे पहले, तो हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ एंगल ए, कॉमन है ना, हमने अभी अभी लिया था, एंगल ए कॉमन है, और दूसरा क्या है 90 डिग्री, एंगल ए ई बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। तो ये हमारे पास क्या है गिवन, दिस वन इज कॉमन और दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हमारे पास 3 काम हो गए, तो 3 काम हो गए तो हम ले लेते हैं हमारे पास, सो ट्रायंगल जिसकी बात की थी इसने ए बी ई विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय, इसमें भी हमने 2 एंगल यूज़ किया है, एक साइड यूज़ किया है, तो एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल, तो ये साइड दोनों एंगल के बीच में है, नहीं है ना, ऑब्वियसली साइड में ही है, तो ये हो गया हमारा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, देन अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसको जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सो वी कैन से देन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और we can say triangle ABC is an isosceles triangle। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज ट्रायंगल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ही डिपेंड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और नेक्स्ट हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती है, बस मैंने हमारा प्रूव करने का। चैप्टर 8 भी ऐसा ही है, उसमें भी यही सारी चीज़ें प्रूव करनी है, इसमें जैसे हम एक बार प्रूव कर रहे हैं उसमें 2 बार 3 बार प्रूव करना होगा, बिकॉज वो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा यहाँ तक। सो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं 4 क्वेश्चन के साथ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो एक वीडियो में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।